जो कुछ हुआ है ये तवक्को थी इसकी या अचानक हुआ है ये सारा कुछ तेजी के साथ? इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। 23 से शुरू हो रहा है 23 से इनका जी। सिलसिला जी। जी, 2023 से डॉक्टर साहब ये सिलसिला शुरू हुआ है। इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई हैं क्योंकि आईएमएफ की टफ कंडीशंस की वजह से। इसको पहली बार हो रहा है। ये तो हफ्तों का प्रोग्राम है इस मुल्क में। मुझे समझ नहीं आती। अब मैं आई फील सो एम्बैरेस्ड। वो ख्वाहिश ये रही है कि आप उनकी भारत की मूवियां देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, हाँ, उनकी खबरें भी बच्चों को कहूंगा जरा पढ़ा करें, देखा करें कि वो इंटरनेशनल लेवल पर या दुनिया में कामयाब किस तरह हो रहे हैं। ये चक्कर क्या हुआ है, ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा है। दुनिया के अंदर पहले जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए हैं उनको तो चलें छोड़ें, अब अगला रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जी। उस पर भारत लीड करेगा। ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है जो हम आपको इस वक्त बताने लगे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर और जो ये टॉपिक है वो आपने देख ही लिया। तो इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई हैं क्योंकि आईएमएफ की टफ कंडीशंस की वजह से। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो $3 अरब की बात की जा रही है क्या है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले मैं आपको जरा ये डिटेल्स बता दूं, ये चक्कर क्या हुआ है, ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा है और बात की जा रही है कि जनाब कहां पर पहुंच गया। अच्छा, इसको बताया किस तरीके से, पता किस तरीके से चला है कि जो राजनाथ सिंह हैं उनके मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा कि डिलाइटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन that the Indian defense exports have scaled to unprecedented heights and crossed Rs 21,000 crore mark for the first time in the history of independent India. India's defense exports have reached to the level of 21,000 crore in the financial year 2024 या 2020, यानी जो मैंने आपको बताया कि फिस्कल ईयर वहां पर ये एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहुंची है 2023-2024 विच इज स्पेक्टेकुलर ग्रोथ ऑफ 32.5% ऑफ ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर। जो मैंने आपको बताया कि 32% तो उनकी सिर्फ जो ये साल है फिस्कल ईयर इसके अंदर पहुंची है। भाई ये क्या किया है इन्होंने। और फिर उन्होंने ये लिखा कि ये जो है जो इससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो आर्म्स इंपोर्टर समझा जाता था,
लेकिन आज उनका कहना ये था मिनिस्टर का कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी we have come out of our comfort zone and found a place in the list of top 25 arms exporter nations. तो जालिमो मोदी छा गया है और जालिमो मोदी आ गया है और मोदी ने ये क्या करके दिखा दिया है, ये वो बता रहे हैं जनाबे आला। और वो ये कह रहे हैं कि ये तारीख में इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। और इसके अलावा ये है 78 ईयर्स अगो, यानी अगर आप देखें कि 78 साल पहले डिफेंस एक्सपोर्ट जो हैं वो 1000 करोड़ भी टच नहीं करती थी, लेकिन आज जो है वो कितना का टच कर चुकी हैं वह मैं आपको बता चुकी हूँ, कहाँ पर पहुंच चुकी हैं और इनिशिएटिव की फिर उन्होंने बात की वगैरह वगैरह। ठीक है जनाब, ये तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए आर्म्स एक्सपोर्टर की अगर आपको पता हो तो हमने कई खबरें आपको ऐसे दी कि जो इंडिया की मेक इन इंडिया ये है, इसके अंदर याद रखिएगा ये जो एक इतनी बड़ी खबर आई है उसके अंदर इंडिया की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो कैंपेन है उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी ये कर दिखाया है, तो उसमें मोदी की जो मेक इन इंडिया कैंपेन थी ना, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये कि इंडिया के अंदर बनेगा और दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी बाहर से आएगी। लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर जो एक बात मैंने मोदी साहब से सुनी है जो कि इट इज वर्थ लिसनिंग, उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर पहले जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए हैं उनको तो चलें छोड़ें, अब अगला रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उस पर भारत लीड करेगा। वो लीड इस तरह करेगा कि इस वक्त भारत के अंदर 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद है और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो सीईओ हैं दोनों इंडियन हैं। उन्होंने इंडिया से ये वादा कर रखा है कि हम भारत से 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे 1 साल के अंदर। आप दुनिया में किस तरह एंटर करना चाहते हैं? फखर भाई, आपके मैं दुख के साथ कहूंगा, मुर्शद पाक जो खुद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, जब कौम से उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है तो उर्दू में ट्वीट करते हैं।